किस में ज्यादा पैसे रहते हैं, कौन सी आपको पीआर में भी हेल्प कर देती है। सिक्योरिटी की भी एक खामी है और फैक्ट्री की भी एक खामी है। भाई क्या कर रहा है, काम करना, पैक काम करो, जो मर्जी करो। ठीक। सो हेलो गाइस, दिस इज योर भाव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, सारा क्लैरिफिकेशन करने वाला हूँ ऑफ फैक्ट्री शिफ्ट एज वेल एज ऑफ सिक्योरिटी शिफ्ट। किस में ज्यादा पैसे रहते हैं, कौन सी आपको पीआर में भी हेल्प कर देती है, ठीक है, और किस में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, ज्यादा किस में काम करना पड़ता है आपको, और थकान किस में हो जाती है, और स्टूडेंट टाइम पे कौन सी बेस्ट जॉब है आपके लिए, सारा क्लैरिफाई करने वाला हूँ। क्योंकि 40 घंटे अब अलाउ कर दिए गवर्नमेंट ने, फुल टाइम काम करो, जो मर्जी करो, ठीक है। तो वह सारा क्लैरिफाई करने वाला हूँ। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था और मैंने दोनों जॉब्स करी है, फैक्ट्री जॉब भी काफी टाइम करी है, सिक्योरिटी में अभी 1 मंथ हुआ मेरे को। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेनेवर माय न्यू वीडियो कम आउट। एंड फिलहाल चलते हैं डिफरेंस की तरफ। सारे फेजेस में बताऊंगा, सो मेक श्योर यू सी द होल वीडियो। तो सबसे पहले आती है पैसों की बात। फैक्ट्री शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। इधर फैक्ट्री शिफ्ट रख दूंगा, इधर सिक्योरिटी रख दूंगा, ठीक है। फैक्ट्री शिफ्ट में अगर आप काम करते हो तो आपको मिलता है 15.5 जो कि बेसिक पे है, ठीक है। और काफी बार कम भी मिल जाता है हमें अगर हम 5 डेज वर्क करते हैं, तो आप समझ गए होगे। लेकिन सिक्योरिटी की भी एक खामी है और फैक्ट्री की भी एक खामी है, वो मैं बता देता हूँ। पैसे के मामले में पैसे सिक्योरिटी में आप कम बना पाओगे क्योंकि उस पर आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हो अभी नवंबर 15 तक के लिए। आफ्टर नवंबर 15 सिक्योरिटी आप 40 घंटे कर सकते हो या जितना भी आपको मन करता है आप कर सकते हो। फैक्ट्री में आप अभी भी 40 घंटे काम कर सकते हो, दैट्स अपॉन यू। एंड कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि अरेंज कर देती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है फैक्ट्रीज में 15.5। सिक्योरिटी में 16 से आपको पेमेंट स्टार्ट हो जाती है, 16 भी जाती है, 17 भी जाती है, 18 भी जाती है, दैट्स अपॉन योर लोकेशन, कहाँ पे आप काम कर रहे हो, डाउनटाउन काम कर रहे हो या किसी भी एरिया में काम कर रहे हो। और आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, सिक्योरिटी में अच्छी पेमेंट भी मिल सकती है, लेकिन आप लिमिटेड वर्क आवर्स कर सकते हो बिफोर 15 नवंबर, ठीक है। उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रहती हैं दोनों काम में थोड़ी थोड़ी रहती हैं। अगर आप सिक्योरिटी काम कर रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। अगर कोई क्राइम हो जाता है या कोई आप स्टोर पे काम कर रहे हो तो कोई स्टीलिंग हो रही है, आपको उसको पूछना है, आपको कन्फ्रंट करना है। आपको अपने जान पे नहीं खेलना, बस कन्फ्रंट करना है, हाँ कि क्या हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है, और आराम से अगर दे देता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी उसके पीछे क्योंकि स्टोर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फैक्ट्रीज में आपके ऊपर सुपरवाइजर होगा हमेशा एंड ही विल बी सुपरवाइजिंग यू कि हाँ आप कैसा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर कोई गलती हो जाती है तो ही कैन मैनेज दैट। फैक्ट्रीज में वो मैनेजेबल है, सिक्योरिटी में वो मैनेजेबल नहीं रहता कभी कभार क्योंकि हम अकेले होते हैं साइट पे, तो वो हमें जवाब देना पड़ता है कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, आप क्या कर रहे थे, ये था वो था। और शिफ्ट लॉग भी जाता है आधे आधे घंटे में कि हाँ हमने ये किया इस टाइम, हम ये कर रहे हैं इस टाइम, ताकि दूसरी अगर लोकेशन पे कुछ हो जाए तो आप ये कह सको कि हाँ मैं इस टाइम ये काम कर रहा था, सो दैट मेरा उस जगह ध्यान नहीं गया, ठीक है। तो इसके बाद हम वर्कलोड की बात कर लेते हैं। वर्कलोड फैक्ट्रीज में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रहता है। सिक्योरिटीज में आपको कुछ ड्यूटीज रहती हैं कि आपको बस बैठना है और कुछ भी नहीं करना है ना। कई बार खड़े होने की ड्यूटी मिल जाती है, कई बार बैठने की मिल जाती है, कई बार दोनों करने की मिल जाती है, खड़े भी रहना है और बैठ भी सकते हो थोड़ी देर के लिए। फैक्ट्रीज में आपको हमेशा खड़े रहना है। 8 घंटे की आपकी शिफ्ट है तो 8 घंटे आपको लगे रहना है। सिर्फ आधे घंटे की ब्रेक मिलती है, आधे घंटे की या पौने घंटे की मैक्स टू मैक्स ब्रेक मिलती है, जिनमें से आधा घंटा पेड होता है और अगर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वो अनपेड होगा आपका, ठीक है। यही बात है, 20 मिनट्स काट लेते हैं वो 8 घंटे में से भी। तो सिक्योरिटी में आपको आराम मिलता है, आप असाइनमेंट्स कर सकते हो अपने, ठीक है। इफ योर साइट इज गुड, इफ योर साइट इज नॉट हैविंग सो मच ऑफ क्राउड और एनीथिंग एल्स, तो आप अपने असाइनमेंट्स कभी कभी कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। आप फैक्ट्री शिफ्ट में पढ़ाई कभी भी नहीं कर पाओगे। आपको ऊपर सुपरवाइजर खड़ा होगा, कहोगा काम कर भाई, क्या कर रहा है। अगर आप 5 मिनट भी खड़े हो जाओगे ना तो सुपरवाइजर आएगा, भाई क्या कर रहा है, काम करना। पैकेजिंग चल रही है तो उसमें तो आप हाथ भी नहीं इधर उधर कर सकते क्योंकि उसमें आपको कंटिन्यूअस काम करते 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 रहना पड़ेगा, ठीक है। पहले ऐसा होता था, फैक्ट्री ज्यादा पे करती थी, ज्यादा बन जाता था पैसा,
चाहे उसका एवरेज कम रहता था आर्ली बेसिस पे, लेकिन ओवरऑल अच्छा पैसा बन जाता था। सिक्योरिटी में 20 आवर्स ही कर पाते थे, लेकिन अब आफ्टर 15 नवंबर दोनों में इक्वल हो जाएगा। वर्कलोड फैक्ट्री में ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पीआर में। पीआर का क्या है? अगर आप बेकरी में, फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, अगर आप किसी बेकरी में काम कर रहे हो, एज अ बेकर काम कर रहे हो, एज अ प्रोडक्शन क्रू काम कर रहे हो, एज अ प्रोडक्शन पर्सन काम कर रहे हो, तो वो आपको पीआर दिलवा सकते हैं, क्योंकि बेकर्स की यहाँ पे पीआर है, जो प्रोडक्शन करते हैं और जो बेकरी में काम करते हैं ना, एसेंशियल आइटम में आ जाता है वो, तो उनकी अभी पीआर खुली है और उसका सीआरएस गया है 220 और 230 समथिंग, ठीक है। तो वो रहने वाला है इसेंशियल में, क्योंकि ये जॉब आ जाती है तो पीआर इसमें भी आसानी से मिल सकती है। सिक्योरिटी कंपनीज, कई बार कंपनीज ऐसी मिल जाती हैं आपको, अगर आपका उनसे अच्छा है तो दे कैन प्रोवाइड यू अ लेटर कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको सुपरवाइजर का या किसी भी हाई पोस्ट का वो लेटर दे सकते हैं, जिससे आपको पीआर मिल जाए, ठीक है। और दोनों में हो सकता है, लेकिन फैक्ट्रीज में अगर आप सिर्फ जनरल लेबर का काम कर रहे हो, धक्का कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा पीआर का औखा हो जाता है। और सिक्योरिटी में आपको हायर चांसेस रहते हैं पीआर के। आप 1 ईयर काम करो उनके साथ, आपको वो लेटर दे देते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो यही 4 चीजें हैं जो कि हम देखते हैं कोई भी काम पकड़ने से पहले, कि हाँ इज दैट पेइंग यू वेल, जो कि आपको पे मिल रही है उससे आपका वर्कलोड ज्यादा तो नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी और कितनी हार्ड रहेंगी, एंड दैट्स गोना हेल्प यू इन पीआर और नॉट। यही 4 फैक्टर्स रहते हैं। इसी 4 के फैक्टर पे मैंने इन दोनों को इलेबोरेट किया आपके सामने। इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू डू सिक्योरिटी, इफ यू वांट टू डू फैक्ट्री, दोनों आप कर सकते हो। इट्स अपॉन योर लाइफ, इट्स अपॉन योर चॉइस, जिसमें बनता है उसमें कर लो। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो मेक श्योर क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि लाइक्स से, व्यूज से मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। व्यूज नहीं आएंगे तो भाई दिल करता है छोड़ना यार, क्या है। सो इफ यू विल लाइक इट तो रीच अच्छी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट, लव भाग। मैं चाहता हूँ जिंदगी में आगे मिलती है जल्दी से।